नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन जब वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कंफ्यूजन नहीं है, ये भविष्य की संभावनाएं भी हो सकती हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि पूरा विपक्ष खुशी मना रहा है सत्ता पक्ष की हार को लेकर। जाहिर सी बात है, बीजेपी जीत के भी हार गई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए। अब विपक्ष क्या कर रहा है? बहुत खुशी मना रहा है। क्यों खुशी मना रहा है वो तो आप सब जानते ही। अब हम जिस चीज में चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि इस बार के चुनाव में जो सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है वो 272 नहीं है। वो कैसे नहीं है वो हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बीजेपी की अपने दम पे जो सीटें आई हैं वो 240 आई हैं। अब 240 सीट से सरकार नहीं बनती है। हाँ, एनडीए की सीटें 292 के करीब आई हैं, वो लगभग सरकार बनाने के रास्ते पर है। लेकिन अगर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू पलट गए, कहने का मतलब नीतीश बाबू अगर पलट गए और चंद्रबाबू नायडू खिसक गए तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में बीजेपी को आगे के लिए भी तैयारी करनी होगी। अब तैयारी करने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि ये जो पूरा नंबर गेम है 30 के इर्द गिर्द लटक चुका है, फंस चुका है, बिल्कुल उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब वो कैसे? अब वो ऐसे कि पश्चिम बंगाल की जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो ममता बनर्जी है। उनकी जो सीटें हैं टोटल वो 30 के करीब है, लगभग 30 के करीब है। अब 30 सीट लेकर क्यों ममता बनर्जी फंस गई ये मैं आपको बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की सीटों को अगर मिला दिया जाए तो उनकी भी सीटें लगभग 30 हो रही हैं। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अगर अपने दम पे अपने बलबूते में सरकार बनानी है तो उसको भी 30 सीटों की लगभग जरूरत पड़ेगी। जब नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू पलट जाएंगे, वो भविष्य की संभावना है, अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो इस तरफ हमेशा रहती है। कब कौन खिसक जाए पलट जाए किसी का कोई भरोसा नहीं होता। अब बीजेपी को बहुत से लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अजीत पवार, आसाम में हेमंता बिस्व शर्मा और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको वॉशिंग मशीन में डाल के साफ सुथरा करके और बीजेपी ने अपने पाले पे लेके सरकारें बनाई हैं। अब सरकार बनाने के लिए 30 सीटें चाहिए। ममता बनर्जी के पास 30 सीटें हैं लगभग। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के पास दोनों को जोड़ दिया जाए तो 30 सीटें हैं। खबरें ये भी चल रही हैं कि कभी भी ये लोग खिसक सकते हैं। तो भविष्य में अपनी नींव को मजबूत करने के लिए बीजेपी एक गेम खेल सकता है। अब क्या खेल सकता है? क्योंकि सिंगल सिंगल सांसद वाली सीटें जो हैं जिनके पास एक एक सीटें हैं, सबको अगर उनके पीछे अगर ये पड़ गए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये ममता बनर्जी के ऊपर पड़ गए, पीछे पड़ गए, तो इनको बहुत आसानी से एक जगह पे शिकंजा कसना है और आसानी से वो 30 सीटों का समर्थन अंदर से न सही लेकिन बाहर से ले सकते हैं। बाहर से भी समर्थन देकर सरकारें चली हैं, जैसे हम लोगों का इतिहास रहा है। यूपीए की गवर्नमेंट को मायावती और मुलायम सिंह ने बचा के रखा बाहर से समर्थन देके। वो सरकारें पूरा 5 वर्ष कंप्लीट किया अपना। लेकिन वो सरकारें भी वही कर रही हैं, वही किया था, उन सरकारों ने भी वही किया था। वही हम ट्रेंड देख रहे हैं कि इस सरकार में भी ऐसा हुआ है और आगे भी हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। क्योंकि वो एक ऐसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है विपक्ष में जिसके ऊपर शिकंजा आसानी से कसा जा सकता है और उसको अपने पार्टी में मिलाने के लिए नहीं, बाहर से समर्थन लेने के लिए ईडी और सीबीआई का हथौड़ा चल सकता है, जो ममता बनर्जी की चिंता है। क्योंकि वॉशिंग मशीन तो थी, वॉशिंग मशीन लोग कहते हैं, लेकिन अब नंबर का गेम पलट गया है तो वॉशिंग मशीन अब धोबी घाट हो गया है। कुछ लोगों ने ये चर्चा करना शुरू कर दी है। अब वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़े धुले जाते हैं और धोबी घाट में कैसे कपड़े धुले जाते हैं। तो इस बार धोबी घाट ज्यादा ट्रेंड में रहेगा। वॉशिंग मशीन अब पुराना हो चुका है।
धोबी घाट देखने वाले हैं हम लोग आगे 5 सालों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के इस रिजल्ट में जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का होने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अभी आपको समझ में आ गया होगा। जय भारत। नमस्कार।